उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 एंड टेक्स्ट 43। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृषभावनी ध्रुव राजन्य वंश दहना पवर्ग वीर्या गोविंद गोतुज सुरावतार योगेश्वर अखिल गुरो भगवन नमस्ते। O Krishna, O friend of Arjuna, O chief amongst the descendants of Vrishni, you are the destroyer of those political parties which are disturbing elements on this earth. Your prowess never destroyed it. You are the proprietor of the transcendental abode, and you descend to relieve the distresses of the cows, the brahmanas, and the devotees. You possess all mystic powers, and you are the preceptor of the entire universe. You are the Almighty God, and I offer you my respectful obeisances. So श्रीमती कुंती महारानी अनेकों भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए उनको प्रार्थना कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। This is the method of offering obeisances to the Lord. It should not be mechanical. ये तरीका है, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, मीन्स भावपूर्ण। भगवान का नाम जप, भगवान को प्रणाम करना, प्रणाम अर्पण करना, सेवा अर्पण करना, यह भावपूर्वक होना चाहिए। अभावपूर्वक होने का अर्थ होता है कि भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए, उसका गुणगान करते हुए करना भगवान को प्रणाम। जैसे ये प्रणाम मंत्र है, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। इसमें भी भगवान के अनेकों नाम है। करुणा के सिंधु, दीनबंधु, फ्रेंड ऑफ द डिस्ट्रेस्ड। उसी प्रकार से कुंती महारानी भी अनेकों भगवान के दिव्य गुणों की सराहना, गुणगान करते हुए उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा ऑलरेडी कर लिए। श्री कृष्ण कृष्ण सखा, कृष्ण सखा, कृष्ण कुंती महारानी एड्रेस कर रहे हैं कृष्ण को कृष्ण सखा। अर्जुन का भी नाम वैसे इंटरेस्टिंगली कृष्ण भी है, अर्जुन का एक नाम कृष्ण भी है, इसलिए कृष्ण सखा, फ्रेंड ऑफ अर्जुन। सो कृष्णा इज कृष्ण सखा। और इसी में बड़ा कर देंगे कृष्णा, कृष्णा सखा भी, फ्रेंड ऑफ द्रौपदी। एंड वृष्णि, ऋषभ, चीफ ऑफ वृष्णि। तो भगवान
तो ये बहुत पसंद है. He likes to get dressed in relationship of his devotees. अपने भक्तों के संबंध में भगवान अ, के साथ संबंध में स्थित होकर के भगवान को एड्रेस करना भगवान को बहुत पसंद है. तो इसलिए भगवान के अनेकों नाम है. आप देखेंगे कि भगवान का नाम यशोदा नंदन, देवकी नंदन, गिरिधारी, गोपाल, गोविंद, ये सब जो नाम है भगवान के भक्तों के संबंध में है. जैसे श्री कृष्ण, कृष्ण सखा, वृष्णि ऋषभ, आवनी ध्रुव, राजन्य वंश दहना वर्ग वीर्या, गोविंद गोद्विज सुरार्ति, हरावतार, योगेश्वर, अखिल गुरु भगवान, नमस्ते, नमस्ते. आपको प्रणाम करते हैं. So a summary of Supreme Lord Shri Krishna is made herein by Srimati Kunti Devi. The Almighty Lord has his eternal transcendental abode where he is engaged in keeping Surabhi cows. So भगवान श्री कृष्ण का दिव्य धाम है जहाँ पे वो सुरभि सुरभिर अभिपालयतम. He is engaged in taking care of cows. But what kind of cows? Surabhi cows. Wish fulfilling cows. Surabhir Abhipale. He is served by hundreds and thousands of goddesses of fortune. Lakshmi Sahasra Shatashambram Sevyamanam. Lakshmi Sahasra Sata. Sahasra and Sata means thousands and hundreds and thousands of goddesses of fortune. सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों के द्वारा भगवान पूजित हैं, पूजा प्राप्त करते हैं, सेवा प्राप्त करते हैं. किस भाव में? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम. संभ्रम से विमान. संभ्रम मीन्स विथ अटमोस्ट अटेंशन एंड रिस्पेक्ट. अत्यधिक मात्रा में तीव्र सेवा की भावना से. ऐसा नहीं कि आ, आलस मन के कारण. इस संसार में कोई किसी का सेवा करना नहीं चाहता है और सेवा करना पड़ता है. क्या करें. हाँ, ये एक फैक्ट है. संसार में लोग जो है सेंस एंजॉयमेंट लोगों को चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट दे डू नॉट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ, इवन दो इवन द टॉप मोस्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, प्योरेस्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, उसमें भी ये सेंस है. हाँ, पेरेंट्स का बच्चों के प्रति. बट दैट इज ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली प्योर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, मास्टर सर्वेंट. सारे रिलेशनशिप में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ड्यूटीज होती हैं, वो व्यक्ति को करना पड़ता है. क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो वॉट एवर सो कॉल्ड insignificant sense of happiness or enjoyment one gets, will be deprived of that. इसलिए व्यक्ति को करना पड़ता है. बट यहाँ पे हम लोग सीखते हैं, पता चलता है कि कृष्ण के हजारों लाखों लाखों पत्नियां हैं, गॉडेसेस ऑफ फॉर्च्यून, लक्ष्मी देवी. बट ये सारी लक्ष्मी देवी कृष्ण का सेवा पति के रूप में करना पड़ता है करके नहीं करते. इट्स नॉट दैट दे हैव टू डू और दे मस्ट डू. इज हाउ मेनी दे. और ऐसा भी नहीं कि दे जस्ट लाइक टू डू इट, दे जस्ट वांट टू डू इट. नो, दे लव टू डू इट. हाँ, कोई भी कार्य व्यक्ति 4 स्टेजेस में कर सकता है. somebody may do it out of fear. आई हैव टू डू इट. आई हैव टू डू, मुझे करना पड़ता है डर के कारण कि अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारा मेंटेनेंस कैसे होगा. नहीं करेंगे तो जो भी थोड़ा बहुत सुख मिलता है वो कैसे मिलेगा. इसलिए करना पड़ता है. ज्यादातर भौतिक संसार में जो संबंध है, रिलेशनशिप है, वो उसका आधार यही है, दैट आई हैव टू डू इट. मुझे करना पड़ेगा. और आई हैव टू डू इट मुझे करना पड़ता है
दिस इज कॉल्ड परफॉर्मिंग सर्विसेज आउट ऑफ फियर, जो कि सबसे जो है सबसे लोवेस्ट काइंड ऑफ एटीट्यूड है। बट इसको भी अगर कोई इस संसार में ये भी करता है तो उसको भी बहुत महान माना जाता है। वो कर रहा है, देखो भाई इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, कर रहा है। कई लोग तो वो भी त्याग देते हैं। तो अगर आई हैव टू डू इट, आई मस्ट डू इट आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ ये इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी करता है, तो स्टिल ही इज कंसिडर्ड अ ह्यूमन बीइंग। उसके नीचे अगर कोई जाता है तो जानवर हो गया। एक्चुअली देखा जाए तो जानवर भी मेंटेनेंस करते ही, दे टेक केयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सम डिग्री, नॉट फुली बट टू सम डिग्री दे आल्सो टेक केयर। लेकिन आज मानव समाज, मानव सभ्यता इतना डिग्रेड हो रहा है कि लोग जो है केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, बट दे डू नॉट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आउट ऑफ फियर भी नहीं लेना चाहते। हाँ, जो मोर डिग्रेडेड देन एनिमल सिविलाइजेशन होती जा रही है। हाँ, और ये जो जितने भी ये सब विचार कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं, लिविंग कल्चर, नो मैरिज एंड नो प्रोक्रिएशन, ये सब इसी इसी का ही मैनिफेस्टेशन है। या दे डू नॉट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे जस्ट वांट टू एंजॉय। दिस इज द डिफेक्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, और वी कैन से दिस इज द आउटकम of modern civilization, which is based upon, or rather we can say, which is only based upon sense gratification, or superficially uh, or artificially based upon a tinge of sense of responsibility। एक थोड़ा सा मात्र रंच मात्र का कोटिंग है सुपरफिशियल या रिस्पॉन्सिबिलिटी। In the name of responsibility, there is only one activity going on, that is sense gratification. बट ह्यूमन सिविलाइजेशन बिगिंस, मनुष्य समाज वहां से चालू होता है जब कोई अपने कर्तव्य को पहचान करके, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचान करके उसको लेता है। भले ही आउट ऑफ फियर, बिकॉज आई हैव टू डू इट, मुझे करना है, नहीं करूंगा तो पाप लगेगा और दुख मिलेगा, तो इसलिए करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस सेंस के साथ भी करता है, तो स्टिल दैट इज गुड। बट दैट इज नॉट एक्चुअली गुड, वो वास्तव में सही नहीं है। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, फिर इसके ऊपर एक फोर्थ क्लास कैटेगरी, फिर थर्ड क्लास कैटेगरी में आता है आउट ऑफ वांट, डिजायर, आउट ऑफ डिजायर, कि कोई व्यक्ति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसलिए निभाता है कि उसके द्वारा कुछ वो प्राप्त करेगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन। फर्स्ट इज कि अगर नहीं करेगा तो पाप लगेगा, दुख मिलेगा, आउट ऑफ फियर। और दिस फोर्थ क्लास इज आउट ऑफ फियर, या इस डर से कि मैंने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए तो ये कर लिया, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये नहीं करूंगा तो समाज मुझे धिक्कारेगा, इस डर से करता है कोई व्यक्ति, सो दैट इज ऑल्सो गुड। और फिर इसके ऊपर है कि आउट ऑफ डिजायर, ये कुछ प्राप्त करना चाहता है, सो उसके लिए बोलते हैं आई वॉन्ट टू डू इट, आई हैव टू डू इट आउट ऑफ फियर, एंड आई वॉन्ट टू डू इट आउट ऑफ डिजायर। एंड सेकेंड क्लास इज आई लाइक, आई लाइक टू डू इट, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, बिकॉज ये, वो जब ये सेंस कर पाता है कि सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, जब एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड हृदय में आता है, कृतज्ञता का भाव आता है कि माय पेरेंट्स, माय फादर मदर, माय वाइफ, माय चिल्ड्रन, दे आर डूइंग सो मच फॉर मी, सो आई शुड ऑल्सो कोऑपरेट। एक सेंस ऑफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहता ही है, दिस इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डिजायर। ये सेकंड लेवल पे जो लोग होते हैं वो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है। तो यहाँ से एक्चुअली में ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म चालू होता है। दे आर कंसिडर्ड टू बी मोर इन मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण ब्राह्मणिकल कहलाते हैं, मोड ऑफ गुडनेस में है, या डेमीगॉड्स क्वालिटी, दैवी संपदा, देवताओं के गुण, या डिवोटीज, डिवोटीज आर एक्सपेक्टेड टू act in this world at this platform at least। ब्राह्मण, ब्राह्मण इस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, ब्राह्मण है, देवता है, देवता लोग, दैवी संपदा, एंड डिवोटीज, भक्त लोग, ये आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता रखते हुए कि भगवान कितना हमारे ऊपर कृपा करते हैं, इज सप्लाइंग एवरीथिंग टू अस,
तो हम लोग को रिटर्न में उनको जो है, नॉट आउट ऑफ फियर, नॉट आउट ऑफ डिजायर, बट आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, वी शुड डू इट, उनको करना चाहिए। ये सेकंड क्लास के लोग कहलाते हैं। एंड फर्स्ट क्लास वो लोग हैं जो नॉट जस्ट out of fear, means I have to do it, not just out of desire, I want to do it, not just out of gratitude, I like to do it, but out of pure love, spontaneous love, that uh, I love to do it, उसको बोलते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम होने के कारण उनके लिए करना चाहते हैं, that and if they do not do it, and some or other, if the opportunity is missed to serve Krishna, then they feel very bad about it, they repent about it। ये जो है फर्स्ट क्लास प्लेटफॉर्म, और यहाँ से एक्चुअली में भक्ति चालू होती है, वास्तविक जो भक्ति है वो इस प्लेटफॉर्म से चालू होती है। बट टू बिगिन टू एक्ट फॉर कृष्णा एट द सेकंड प्लेटफॉर्म, दूसरा जो प्लेटफॉर्म है, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता बस भी अगर कोई करता है कृष्ण के लिए सेवा, सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर अचीविंग भक्ति। वहां से भक्ति प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, जननी बोल सकते हैं, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म से इट्स लाइक, हाँ, वो एयरपोर्ट का काम करता है। वन हैज रीच टू द एयरपोर्ट, अब फ्लाइट में बोर्ड करके फिर टेक ऑफ करेगा, सो दैट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर लव। वहां से मत भक्ति लभते परा, भगवान कृष्ण भक्ति ब्रह्म भूता स्टेज एक्चुअली वही होता है, वहां से चालू होता है। सो ये चार कैटेगरी में कोई व्यक्ति कर सकता है, तो हमको मेजर करना चाहिए। हम भगवान का नाम जब करते हैं, कुछ सेवा करते हैं या श्रवण करते हैं, तो इसमें से किस प्लेटफॉर्म में रहकर हम करते हैं। आई हैव टू डू इट, आई मस्ट डू इट, ए थर्ड फोर्थ क्लास प्लेटफॉर्म, कि मुझे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर ये ये लोग बोलते हैं कि आप नरक जाओगे, फिर वापस से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे, है ना, माया में फंस सकते हो, इसलिए करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमारे जो काउंसलर हैं, गुरु हैं, वो जो है हमको त्याग देंगे, निकाल देंगे, या उनके डर के मारे। ये जो है फोर्थ प्लेटफॉर्म होता है। थर्ड प्लेटफॉर्म है कि कुछ प्राप्त करने के लिए डिजायर, एंड स्पेशली डिजायर बोल दें, स्पिरिचुअल डिजायर, टू गेट समथिंग, स्पेशली प्लेटफॉर्म ऑफ डिजायर है वो मटेरियल बेनिफिट के लिए। वन वांट्स टू गेट rid ऑफ दिस मिजरेबल सिचुएशन ऑफ लाइफ, एंड वो शांति और सुख चाहता है, सुख और शांति चाहता है जीवन में। उसके लिए नाम जप करता है, सेवा करता है, और आदेशों का पालन करता है। सेकंड प्लेटफॉर्म है आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आई डू नॉट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान का सेवा करके, भजन करके, गुरु का सेवा, वैष्णव का सेवा करके मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, नो मटेरियल बेनिफिट, इवन अप टू द पॉइंट ऑफ गेटिंग लिबरेशन, मुक्ति भी नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू सर्व, बिकॉज कृष्णा इज सो वंडरफुल एंड devotees are so nice, they have saved my life, and Krishna is merciful। कृष्ण बहुत दयालु हैं, भक्तगण, साधु संघ, वैष्णव बहुत दयालु है, मेरा जीवन बचाए। मैं तो ये कामा निधान एवं पतितम, व्हाट दैट वाज, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, तब भृत्य से एवं, कि मैं तो गिर रहा था, साधारण जन साधारण लोगों को पालन करके मैं तो अंधे कुएं में गिर रहा था, लेकिन हे भगवान, आपके भक्त, आपके दास श्री नारद मुनि मेरे जीवन में आए, एंड ही जस्ट पिक्ड मी आउट ऑफ दिस वेल ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, ये अंधकूप से मुझे बाहर निकाले, तो भला मैं उनकी सेवा को कैसे त्याग सकता हूँ। सो दिस इज सेंस ऑफ अटर ग्रेटिट्यूड। हृदय में जब उत्कंठित भाव आता है ग्रेटिट्यूड का, ये होता है, इसमें वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है,
सामने वाले से कि रिटर्न में कुछ चाहिए, ही जस्ट वांट टू सर्व। इसको सेकंड प्लेटफॉर्म बोलते हैं। हाँ। एंड फर्स्ट प्लेटफॉर्म विच इज आवर एस्पिरेशन, हमारा लक्ष्य होना चाहिए हम सब भक्तों का, कि आउट ऑफ इंटेंस लव एंड डिवोशन वी सर्व कृष्ण, प्योर लव, नेचुरल लव जिसको बोलते हैं, जस्ट लाइक ब्रजवासीज, they always act in first platform, and demigods and brahmanas they act on second platform. एंड जो पर्सन्स, ऐसे व्यक्ति, दोज वर डिजायरर्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो इस संसार में कुछ इंद्र तृप्ति चाहते हैं या सुख शांति चाहते हैं, तो वो थर्ड प्लेटफॉर्म में एक्ट करते हैं। एंड फोर्थ प्लेटफॉर्म है आउट ऑफ फियर, आई हैव टू डू इट, नहीं तो फिर बैंड बज जाएगी मेरी, तो भाई फोर्थ प्लेटफॉर्म। सो आप सब लोग अपने आप को, हमको रैंकिंग करना चाहिए, फर्स्ट प्लेटफॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेटफॉर्म। आप में से किसको किसको लगता है कि आई सर्व कृष्णा फर्स्ट प्लेटफॉर्म आउट ऑफ प्योर लव ओनली? यस, कोई है? वाह, वेरी नाइस। कुछ वक्त है, एक घाटकोपर बेस में से कौन है हाथ ऊपर किया है जो? सारे भक्त लोग हैं? हाँ। हाँ, बताइए, जानना चाहूँ। ऐसे भक्तों को दंडवत प्रणाम करने की आवश्यकता है ना? कौन हाथ ऊपर किया घाटकोपर बेस में से? चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। हाँ। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन समझ पाए आप लोग? मैंने ये नहीं पूछा कि कौन कौन फर्स्ट प्लेटफॉर्म में एक्ट करने की इच्छा रखता है, मैंने पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्टिंग ऑन फर्स्ट प्लेटफॉर्म। ओके, वेरी नाइस। तो जो लोग फर्स्ट प्लेटफॉर्म में हैं तो उनको बहुत प्रणाम है। फिर सेकंड प्लेटफॉर्म, बाकी सब लोग हाथ नीचे करिए। फर्स्ट प्लेटफॉर्म हो गया, आउट ऑफ प्योर लव, हाँ, एंड डिवोशन हम कृष्ण को सेवा करते हैं, ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म। एंड सेकंड प्लेटफॉर्म है आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, भगवान के प्रति, विदाउट मटेरियल डिजायर, भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता बस, बिना किसी कामना से। ठीक है। इसमें कौन कौन भक्त लोग हैं? हाथ ऊपर करिए। ओके, इसमें कुछ लोग हैं। और थर्ड, अरे वेलकम। ओके, अभी हाथ नीचे कर लीजिए। और थर्ड प्लेटफॉर्म आउट ऑफ डिजायर, कुछ इच्छा है इसलिए सुख शांति चाहिए, नहीं तो संसार में दुख से भरे पड़े हैं ऐसे। ओके, दो लोग। एंड फोर्थ प्लेटफॉर्म में कौन कौन है? हाथ ऊपर करिए। चौथा? हाँ, तो फियर। ठीक है, ओके, समझ गया। ओके, थैंक यू। तो अगर सच बताऊं, आप बुरा मत मानिएगा, सच बताऊं तो हम में से ज्यादातर लोग, इंक्लूडिंग मी आल्सो, मैं भी, मुझे भी मिला करके, हम में से ज्यादातर लोग ये जो चौथा प्लेटफॉर्म है, आउट ऑफ फियर, हम लोग डर के करते हैं, विच इज अ गुड बिगिनिंग, जो अच्छी शुरुआत है। इनको भी पुण्यवान सुकृतिवान बोला जाता है, भगवान बोलते हैं चतुर्विधं वेदा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। तो हम लोग जब शुरुआत में जुड़ते हैं भक्ति से, भजन में हमको बताया जाता है, तो हम लोग आउट ऑफ फियर, क्योंकि भौतिक संसार में हम देखते हैं कि लोग कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल ना कर पाने के कारण बुरी तरीके से फंसते हैं, दुख भोगते हैं, फिर नरक जाते हैं। तो एक डर आता है, अरे बाप रे बाप, ये नहीं करना, इसमें नहीं फंसना है हमको, चलो भक्तों का संग करेंगे, साधु संग करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके सही तरीके से सही डायरेक्शन में रखेंगे, नहीं तो फिर बहुत बुरा हाल होगा, अच्छे से पिटाई होगी इस भौतिक संसार में, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे, इसलिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। तो डर के मारे हम करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम श्रवण करते हैं, साधु संग करते हैं, और धीरे धीरे जब हमारा अनर्थ निवृत्ति होता है, भगवान के प्रति रुचि विकसित होता जाता है, और वैष्णवों की कृपा को जब हम अनुभव करते हैं, भगवान की कृपा को अनुभव करते हैं, तो धीरे धीरे हम सेकंड और थर्ड प्लेटफॉर्म में पहुंचते हैं। तो सेकंड, थर्ड एंड सेकंड प्लेटफॉर्म में पहुंचते हैं आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो जो भक्त आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड करते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी ब्राह्मणस, ब्राह्मण है या सतोगुण में होते हैं, और निष्ठा होते हैं, निष्ठा के स्टेज।
सकते हैं वो लोग। वो फिर कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में उनके जीवन में बहुत कुछ दुख भी आ जाए, सब कुछ उनका छीन भी जाए, तब भी वो कृष्ण का भजन जो है त्यागते नहीं, छोड़ते नहीं। ये सेकंड प्लेटफॉर्म में होता है। एंड फर्स्ट प्लेटफॉर्म में एक्चुअली में हम में से कोई पहुंच नहीं सकता। हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेकंड प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं, फर्स्ट प्लेटफॉर्म में पहुंचा नहीं जाता है, इट इज अवॉर्डेड। ये प्रदान किया जाता है, भगवान अहितु की कृपा से देते हैं। हाँ, फर्स्ट प्लेटफॉर्म आउट ऑफ योर लव, जैसा कि मैंने बताया एग्जाम्पल, इसमें ब्रजवासी आते हैं स्पेशली। ब्रज के जो भक्त हैं, गोपियां हैं, कृष्ण के सखा हैं, यशोदानंद बाबा हैं, ये सब इस प्लेटफॉर्म में आते हैं। यहाँ तक कि वैकुंठ में भी हालांकि शुद्ध भक्त हैं सब, बट फिर भी वो मिक्स्ड है प्लेटफॉर्म वहां पे। awe and reverence है, a sense of gratitude है, a tinge of love is also there, but it is mixed with awe and reverence. हाँ, so but फिर भी they serve Krishna out of love and devotion with awe and reverence। तो खैर हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे चार प्लेटफॉर्म मैंने बता दिए इस चीज पे डिस्कस करते हुए कि वैकुंठ में भगवान कृष्ण लाखों लाखों लक्ष्मियां आउट ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता और प्रेम के कारण वहां पे कृष्ण का सेवा करते हैं। संभ्रम सेव्य मानव का अर्थ ये बताया गया। जस्ट टू जस्ट टू इंड्यूस कृष्ण टू बी मर्सीफुल अपॉन देम, भगवान कृष्ण को उनके ऊपर कृपा करने के लिए के लिए प्रेरणा देने के लिए लाखों लाखों लक्ष्मियां कंटिन्यूअसली सेवा में लगती हैं। So he descends to the material world to reclaim his devotees and to annihilate the disturbing elements amongst the group of political parties and kings who are supposed to be in charge of administrative work। तो भगवान उस वैकुंठ धाम, हाँ, गोलोक धाम से अवतरित होते हैं इस भौतिक जगत में, इस भौतिक संसार में जो उनके भक्त हैं, उनको रिक्लेम करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, उनको वापस अपने धाम में लेके जाने के लिए। और जो इस डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, हाँ, अवनि ध्रुक राजन्य वंश दहना, पृथ्वी के द्रोही, उनको नष्ट करने के लिए। He creates, maintains, and annihilates by his unlimited energies, and still he is always full with prowess and does not deteriorate in potency। भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय अपनी असीमित शक्ति के बल पे करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा पूर्ण रूप से वीर्यवान रहते हैं, कभी उनकी शक्ति क्षीण नहीं होती है। हाँ, स्पिरिचुअल पोटेंशियल मटेरियल पोटेंशियल में ये अंतर है। जो मटेरियल पोटेंशियल भौतिक शक्ति है, वो जितना व्यय करता है व्यक्ति, खर्च करता है, वो एग्जॉस्ट होता है ना। और व्यक्ति जो है डिट्रायरेट होता है, उसका पोटेंशियल क्षीण होता जाता है। लेकिन मल्टी स्पिरिचुअल पोटेंशियल में ऐसा नहीं होता है, वो एज इट इज बना रहता है। तो भगवान की जो शक्तियां हैं अनलिमिटेड है, और कितनी भी अपनी शक्तियों को एम्प्लॉय करते हैं, भगवान यूज करते हैं, वो एज इट इज बनी रहती है। The cows, the brahmanas, and the devotees of the Lord are all objects of his special attention because they are very important factors for the general welfare of living beings। तो हम लोग ने चर्चा किया था इसके बारे में। ओके, तो इसी के साथ इस श्लोक पे हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। तो कुंती महारानी की प्रार्थना का ये आखिरी श्लोक था, और इसके बाद अब सूत गोस्वामी बोलेंगे, फिर इस तरीके से ये अध्याय का समापन होगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और साथ ही में किसी का प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे आज श्री ईश्वरपुरी का अ, तिरुभाव दिवस भी है। ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर। सो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग प्रश्न रेडी रखिए। सो ईश्वरपुरी के बारे में बहुत है वैसे तो, हम लोग और भी क्लासेस में चर्चा करेंगे। कुमारहट ग्राम, जो है ईस्ट बंगाल, जो आज का बांग्लादेश है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और
तो ईश्वरपुरी श्रीला माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए। श्रीला माधवेंद्रपुरी से उन्होंने दीक्षा लिया। और स्पेशली विशेष रूप से माधवेंद्रपुरी का अंतिम समय में श्री ईश्वरपुरी बहुत ही उनका मीनियल सर्वेंट बन करके उनका सेवा की। आखिरी समय में जब श्रीला माधवेंद्रपुरी पूर्ण रूप से बेड रिडन थे, तो आ, उनको उनका पूरा मेंटेनेंस करना, उनको नहलाना, उनको उनका ड्रेस चेंज करना, उनके मलमूत्र को साफ करना, उनको प्रसाद खिलाना, और साथ ही साथ में निरंतर कृष्ण की कथा का श्रवण कराना, हरिनाम और कृष्ण भागवत का पठन करना, तो ये ईश्वरपुरी करते थे। और इसी से प्रसन्न होकर के माधवेंद्रपुरी उनको आशीर्वाद दिए थे, कृष्ण हाउक तुम्हारा प्राण धन, कृष्ण आपके प्राण धन बन जाएं और आपके माध्यम से कृष्ण पूरे विश्व में प्रचार करें। तो ये क्वालिफिकेशन के कारण, माधवेंद्रपुरी की ऐसी अद्भुत सेवा करने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के ऊपर कृपा किए और उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। और चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत में वर्णन है ईश्वरपुरी का मुलाकात महाप्रभु से कैसे हुआ। सबसे पहले नवदीप आए थे ईश्वरपुरी एक बार, उस वक्त भी महाप्रभु से मुलाकात हुई थी। और उस वक्त से ही ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित से बहुत प्रभावित हुए थे और उनसे बहुत आकर्षित हुए थे। Especially, he was very much attracted by his bodily beauty, and he was very impressed by his uh, पांडित्य। निमाई पंडित उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था, सॉरी ईश्वरपुरी ने लिखा था, इसलिए निमाई पंडित को ईश्वरपुरी ने बोला कि मैंने कृष्ण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है, आप इसको कृपा करके इसका करेक्शन करिए अगर कुछ इसमें मिस्टेक है, क्योंकि मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े पंडित हैं। तो ये दो चीजों से बहुत प्रभावित थे ईश्वरपुरी। और फिर बाद में जब वो चले जाते हैं, तो गया में जब निमाई पंडित जाते हैं, विजिट करते हैं, तो ईश्वरपुरी से वहां पे फिर से मुलाकात होती है विष्णुपाद मंदिर में। और वहां पे ईश्वरपुरी गया में निमाई पंडित को दीक्षा देते हैं, और दीक्षा दे करके उनको नाम संकीर्तन और नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए उनको आदेश देते हैं। हाँ, इसके चैतन्य चरितमृत में बहुत विस्तार से वर्णन है कि भक्त के संग में रह करके आप कृष्ण संकीर्तन करो। वेदांत पाठ अ, को ईश्वरपुरी बोले कि कृष्ण नाम ही सारे धर्म का सार है, और इसके द्वारा ही व्यक्ति बड़ी आसानी से कृष्ण के प्रति प्रेम धन प्राप्त कर सकता है, इसलिए आप ये निरंतर नाम जप करो। महाप्रभु अपने गुरु का आदेश प्राप्त करके निरंतर हरिनाम जप करना प्रारंभ कर दिए। और कुछ ही दिन में वापस आए गुरु जी के पास, ईश्वरपुरी के पास, और बोले कि खीवा मंत्र दिला गोसाई खीवा तारबन, जपीते जपीते मन हाइला पागल। ये आदि लीला चैप्टर 7 में दिया है, सब लोग पढ़ सकते हैं। ये क्या मंत्र दिया है आपने गोसाई? ये मंत्र नाम कृष्ण नाम जप करते करते मेरा मन पागल हो गया है। तो ईश्वरपुरी जब ये रिपोर्ट सुने, फीडबैक, तो बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि कृष्ण नाम है यही तो स्वभाव, जय जपे तार उपजाए भाव। कृष्ण नाम का यही स्वभाव है, जो भी इसको जपता है उसका उसके हृदय में भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हे मेरे पुत्र, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपने जो है सिद्धि प्राप्त कर ली, कृष्ण नाम जप करके कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लिया है। तो अब आप क्या करो, भक्तों के साथ सदैव मिल करके कृष्ण नाम कीर्तन करो और इसी का प्रचार करो। ये आदेश प्राप्त करके महाप्रभु जब वापस नवदीप आए, तब उन्होंने हरिनाम संकीर्तन पार्टी चालू किया, पूरे नवदीप में भी प्रचार किए। और फिर फिर फाइनली संन्यास लेने के बाद पूरे भारतवर्ष में, और फिर प्रभुपाद जी के माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार किया। तो इसका श्रेय जो है श्रील ईश्वरपुरी हो जाता है। ईश्वरपुरी के जन्म स्थान कुमारहट ग्राम में महाप्रभु जब गए थे, तो वो ईश्वरपुरी को याद करके बहुत रोए, और वहां की मिट्टी बांध के लाए और डेली वो मिट्टी खाते थे। ईश्वरपुरी के प्रति इतना सम्मान, रिस्पेक्ट का भावना थी श्री चैतन्य महाप्रभु। ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।